नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा हमारी है कि कब चमकेगी आपकी किस्मत, कब आपके पास आएगा पैसा। तो दोस्तों, आज हम भाग रेखा के बारे में चर्चा करेंगे और माइंड लाइन के बारे में चर्चा करेंगे और मनी ट्रायंगल के बारे में भी चर्चा करेंगे और मल्टीपल जो भाग रेखा होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए चर्चा को जारी करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री में अपने हाथ का विश्लेषण करवाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर अपना हाथ की फ़ोटो शेयर कर सकते हो। तो आइए चर्चा जारी करते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से निकलती है जो इस तरीके से, जितना गोलाई लिए होती है दोस्तों उतना ही अच्छा माना जाता है जीवन रेखा। ये जीवन रेखा है, इनकी जीवन रेखा जो है गोलाई ली हुई इस तरीके से है। तो दोस्तों, ये लंबी उम्र के बारे में दर्शाता है। ऐसे लोगों का जीवन 70 से 80 साल के आसपास होता है। 80 साल के लगभग में ऐसे लोगों का जीवन काल रहता है और ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं। कोई जीवन में स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, इसके पास से जो निकलती है, यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। जैसे इनकी थोड़ा सा दूर से निकली है, लोगों की यहाँ पास ही से निकलती है। ऐसा सिर्फ 5% लोगों के साथ होता है कि थोड़ा गैप हो। यहाँ पर गैप का भी मतलब बता देते हैं दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पर गैप है इस तरीके से साथ में नहीं मिली है तो इसका मेन मतलब ये है कि व्यक्ति कई बार गुस्से में अपना आपा खो देता है। मतलब उसके गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, दिमाग उसका झलझला जाता है गुस्से के कारण। ऐसा सिर्फ 5% लोगों के पास ही पाया जाता है, मतलब सबके पास नहीं पाया जाता। ये थोड़ा सा जो है एक कमी है, कह सकते हो। ऐसे लोग गुस्सा बहुत आता है। तो दोस्तों, आप लोग थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखें। और दोस्तों, मेरी चर्चा है मनी ट्रायंगल और जो है कब चमकेगा भाग्य आपका, कैसे रहने वाला है। दोस्तों, ये हृदय रेखा इस तरीके से इनकी निकली है, यहाँ पर इस तरीके से आती है। जब यहाँ पर रुक जाए हृदय रेखा में जब कुछ इस तरीके से शाखा आगे हों तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है दोस्तों। अगर इस तरीके से स्थित है आपके हाथ में तो ऐसे लोगों का स्वभाव होता है कि ऐसे लोग कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोगों के अंदर दोनों क्वालिटियाँ होती हैं। ऐसे लोग वक्त के हिसाब से अपने मिजाज को ढाल लेते हैं। जहाँ पर गुस्सा दिखाना होगा वहाँ गुस्सा दिखाएंगे, जहाँ पर जो है प्यार से निपटने वाला होगा वहाँ पर प्यार से निपटाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आगे होना, 3 भागों में डिवाइड होना, इसको बैसड़ो सिंबल भी बोला जाता है। ये काफ़ी शुभ होता है, धन के मामले में भी और स्वभाव के मामले में भी शुभ माना जाता है दोस्तों। और अगली चर्चा है दोस्तों भाग रेखा के बारे में। भाग रेखा सबसे अच्छी श्रेष्ठ कौन सी मानी जाती है, पहले इसकी चर्चा कर देते हैं। पहले चलो इन्हीं के हाथ वाली बता दे रहे हैं। इनकी भाग रेखा दोस्तों यहाँ से निकली है इस तरीके से। भाग रेखा का आवागमन कुछ जाके यहाँ पर शनि पर्वत तक आया है। और दोस्तों, शनि पर्वत की स्थिति एवरेज है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है। तो ऐसे लोगों का बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब जब भाग रेखा का आवागमन यहाँ से शुरुआत हो तो ऐसे जातकों का भाग्योदय शादी के बाद अच्छे से देखने को मिलता है। शादी के बाद ऐसे लोगों के जीवन में भाग में ऐसा सुधार आता है कि कई बार व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता कि सारी चीज़ें कैसे हो गई हैं। मतलब बिल्कुल इनकी ज़िंदगी ही बदल जाती है शादी के बाद ऐसे लोगों की, कह सकते हो। इसी के बाद जो है इनके भाग में रुपया पैसा धन दौलत जो है देखने को अच्छा मिलता है। इसके बाद जो है थोड़ा अचानक धन लाभ की भी स्थिति इनके हाथ में बन रही है दोस्तों। मैं उसकी भी चर्चा किए दे रहा हूँ। दोस्तों, भाग रेखा का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से होना थोड़ा सा जीवन के संघर्ष के बारे में दर्शाता है। अगर आपके हाथ में है तो ये भाग रेखा आपसे मेहनत कराने के बाद उसका परिणाम देगी। ऐसे नहीं देगी दोस्तों, मेहनत करवाने के बाद ही देगी। लेकिन हाँ, अगर भाग रेखा इस तरीके से लंबाई ली हुई है तो बेशक आपको उसका फल तो देगी ही। मेहनत करवा सकती है आपको, लेकिन जो है आपका उसका फल मिलने वाला है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके हाथ में है तो श्रेष्ठ है, मतलब आपका भाग का साथ बढ़िया मिलने वाला है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन सी भाग रेखा मानी जाती है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। भाग रेखा का यहाँ से निकलना, मणिबद्ध से टच होकर बिल्कुल सीधी जाके यहाँ पर जाकर मिलना,
ये अगर इस तरीके से भाग रेखा का यहाँ से आरंभ होना, यहाँ पर सीधे यहाँ पर इस पर्वत पे जाके मिल जाना, शनि की स्थिति अच्छी होना, और अगर शनि की स्थिति अच्छी है, बाकी ग्रहों की अगर नहीं भी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है। कह सकते हो ऐसे लोगों के जीवन में किसी धन दौलत रुपया पैसा किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। मतलब ऐसे लोगों के ऊपर धन के मामले में ऊपर वाले का विशेष आशीर्वाद रहता है। लेकिन दोस्तों, ये भाग रेखा पर कोई कट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कट होता है तो उसका फल मिलने में दिक्कत होती है, मेहनत संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। और एक चीज़ और देख लेना दोस्तों, आप भाग रेखा जो है यहाँ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से क्रॉस कर जाती है तो दोस्तों जो है आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है। मतलब फिर आपके अंदर दरिद्रता का गुण ला देती है अगर इसको यहाँ पर क्रॉस कर जाए। तो दोस्तों आपको भाग रेखा देखते समय इसका भी गौर करना है। इस तरीके से भाग रेखा आपकी है तो ऐसे लोगों की सीधी 25 साल की एज में ऐसे लोगों की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। मतलब धन दौलत पैसा जो भी चाहिए इनको 25 साल की एज में ऐसे लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, सारी चीज़ें जो इनकी विशेष रहती हैं। और दोस्तों भाग रेखा के साथ अगर जो है यहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी हो, यहाँ पर कोई इस तरीके से स्थिति इस तरीके से बनी बढ़िया अच्छी उभरा हुआ पर्वत हो, इसके साथ में अगर ये स्थिति बन नहीं तो दोस्तों आपका ये जो है इसका अच्छा होना आपको व्यक्ति को नेम और फेम दिलाता है। अगर आपके हाथ में सूर्य की स्थिति अच्छी है, सूर्य पर्वत उभरा हुआ है, भले उस पर कोई लाइन नहीं, तो आपके कोई भी सरकारी काम रुकेंगे नहीं। सूर्य रेखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, इस पर्वत का उभरा हुआ अच्छी स्थिति में होना ज़रूरी है। अगर है तो व्यक्ति जो है नेम और फेम उसको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा व्यक्ति धनवान होने के साथ ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लोग इनका मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा करते हैं अगर ये पर्वत जो है उभरा हुआ है। देखो अगर ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो मान सम्मान ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता, भले उनके पास पैसा हो। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उनका उस हिसाब से मान सम्मान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उनकी सूर्य का पर्वत जो है दबा हुआ होता है, ये थोड़ा दूषित होता है, तब ऐसी स्थिति बनती है दोस्तों। ये दोस्तों सूर्य की उंगली फिंगर मानी जाती है। तो दोस्तों आप लोग जो है ये चीज़ तो समझ गए होंगे भाग रेखा कौन सी श्रेष्ठ होती है। और इस तरीके से है अगर आपके हाथ में यहाँ से कोई लाइन निकल जाए, यहाँ से निकले या यहाँ से, जैसे इनके हाथ में यहाँ से निकली है, इस तरीके से जाके यहाँ तक चली जाए तो दोस्तों सोने में सुहागा वाली बात बन जाती है। ये वाली स्थिति अगर आपके हाथ में है, इस तरीके से ट्रायंगल बन जाए भाग रेखा और माइंड लाइन के सहयोग से, ये जो मैंने कलर करके दिखाया है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है आपके लिए। मतलब ये आपके अच्छे बैंक बैलेंस को भी दर्शाती है। और इसके साथ ये इस तरीके से स्थित हो जाए तो ऐसे लोगों के मकान, एक से अधिक मकान होते हैं और अच्छा बैंक बैलेंस होता है। ऐसे लोगों के पास खुद का ही मकान होता है। अगर मतलब इस तरीके से है स्थित आपके हाथ में, तो ऐसे लोगों के जेब में कभी ऐसा नहीं होता होगा कि इनके जो है पर्स खाली रहे, हमेशा इनके पास पैसे बने रहते हैं अगर ये स्थिति आपके हाथ में बन नहीं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ट्रायंगल अगर आपके हाथ में बन रहा है तो दोस्तों इसका मेन फल आपको 30 साल के बाद देखने को मिलता है और इसके पहले इसका असर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। अगर आप सोचो कि आप बच्चे हो, 10 साल 15-20 साल के हो, अगर सोचो इसका फल मिलेगा तो इसका फल इंसान को ओल्ड एज में मिलता है। मतलब 25-30 साल के बाद इसका फल देखने को मिलता है व्यक्ति को। अगर आप 30 साल के हैं, आपके हाथ में ये है, तो आप बेशक आपकी जेब कभी खाली नहीं रहती होगी। आप जो है रहती हो तो हमको कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर इस तरीके से बिल्कुल खुला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से क्लोज होना चाहिए। ऐसे लोगों की जेब खाली नहीं रहती दोस्तों। इसको बुध की रेखा बोलते हैं। ये वाली जो लाइन है इस तरीके से निकलती है, इसको बुध रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर अगर ये लाइन यहाँ तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करके जीवन यापन करता है। मतलब उसके पास जो धन दौलत आता है तो बिजनेस के बाद आता है। वो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत एक अच्छा बिजनेसमैन होता है। इसके साथ में बुध की स्थिति भी अच्छी होनी ज़रूरी है। अगर ये स्थिति अच्छी बन नहीं है आपके हाथ में इस तरीके से,
मान लो सपोज़ कोई यहाँ तक नहीं, कोई इस पर खड़ी लाइन है इस तरीके से, ऐसी स्थिति बन रही, मान लो ये लाइन यहाँ से थोड़ा सा छोटी, मान लो यहाँ तक पहुँची, इसके बाद यहाँ पर कोई खड़ी लाइन है, तब भी व्यक्ति बिजनेस में जो है अच्छा प्रोग्रेस करता है। अगर ये लाइन आपके हाथ में है तो आप यकीन मानो, आप जो है आपके पास जो है कोई ना कोई ऐसी इनकम आती होगी, भले आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई ऐसी इनकम आती होगी मंथली फिक्स बिजनेस टाइप से। वो आपका रेंट हो सकता है या कोई भी स्लीपिंग इनकम हो सकती है या कोई भी किराया हो सकता है। इस तरीके से जो है पैसा आता रहता है ऐसे लोगों के पास। मतलब एक से अधिक अर्निंग के सोर्सेज ऐसे लोगों के पास होते हैं अगर ये लाइन आपके पास है। दोस्तों अगर ये भी बन रहा है साइन तो भी अच्छा है। अब बिजनेस के बाद जो है पैसा आपके पास आता है। और सोने में सुहागा वाली बात मैं कर रहा हूँ। इस पर्वत की स्थिति अगर आपकी अच्छी है, मान लो यहाँ से कोई लाइन चली जाए, थोड़ा सा मैं फिर से इसको पूरा अच्छे से क्लियर करके बता रहा हूँ। ये दोस्तों अगर जो है ये हार्ट हृदय रेखा है, यहाँ से कोई लाइन यहाँ चली जाए, सूर्य रेखा इतनी अच्छी बिल्कुल क्लियर, सूर्य की स्थिति अच्छी हो, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं। अगर ये आपके हाथ में है तो आपकी सरकारी नौकरी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में लग ही जाएगी। मतलब जो है ऐसे लोग अगर इस तरीके से स्थिति बन नहीं तो 25 से 26 साल की एज में ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी आसानी से लग जाती है। औरों के कंपेयर में इनको बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों अगर ये स्थिति आपके हाथ में बन नहीं तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसके बाद जो है एक चीज़ और देखने वाली बात है, उंगलियों को देख लीजिए। मैं थोड़ा इसके ऊपर भी जोर देता हूँ। अगर ये जैसे ये वाली दोस्तों सूर्य की फिंगर है, इस फिंगर की लेंथ लंबी हो जाए, जैसे इनकी थोड़ा सा लंबी है, भले 1 mm या 2 mm हो, इसकी थोड़ा सा लंबी होना। जैसे इनका हाथ थोड़ा सा वो है, इस दिख नहीं रहा है, इसलिए 1 mm या 2 mm सूर्य की फिंगर की लेंथ लंबी है। इस फिंगर की लेंथ थोड़ा लंबी होने पर इस तरीके से लाइन, जो बीच वाली उंगली होती है उसके लेफ्ट वाली जो है यहाँ, ये दोस्तों गुरु की फिंगर होती है। ये फिंगर अगर आपकी लंबी हो, भाग रेखा अच्छी हो, तो ऐसा व्यक्ति रिस्क लेकर अपनी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के अंत तक अपनी जीवन की सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेता है। और सूर्य की फिंगर लंबी होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो है रिस्की प्रकृति का होता है, मतलब रिस्क टेकन होता है, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता है। और दोस्तों यहीं अगर अपोजिट हो जाए, सपोज करो ये सूर्य की बजाय ये गुरु की फिंगर लंबी हो जाए, ये वाली लंबी हो जाए गुरु की, तो दोस्तों क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो है रिस्क लेने से पीछे हटता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के यहाँ नौकरी करता हुआ देखा जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता है। ये भी जो भी काम करता है तो बहुत रिसर्च करके, बहुत मतलब जो है डरते डरते करता है ऐसा व्यक्ति। इसलिए जो है ऐसा व्यक्ति जो है ज़्यादातर दूसरों के यहाँ नौकरी करते हुए देखा गया है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं हमें कौन सी स्थिति आपके हाथ में बन रही है, सूर्य फिंगर लंबी है या गुरु की फिंगर लंबी है। दोस्तों आप लोग जो है अपने एक्सपीरियंस के तौर पर जो है हमको कमेंट करके बताया भी करो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।